इस्तिखारा का मसनून तरीका भी है। और साथ साथ में ये भी बताता चलो कि आजकल ये लोग इस्तिखारा में बहुत गड़बड़ करते हैं, अपनी तरफ से काफी सारी कहानियां बांधते हैं, बातें बनाते हैं, न इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है, न इन बातों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है। लिख के पढ़े जाहिल बन बैठे बाज लोग, हर चीज को सुन्नत का दर्जा देते हैं, सुन्नत की निस्बत करते हैं। ये कितनी जुर्म की बात है। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। इस्तिखारा का मसनून तरीका भी है। मसनून तरीका यह है कि बंदा 2 रकात नफल पढ़े और साथ साथ और उसके बाद इस्तिखारा का जो दुआ है, किताब मसनून दुआ किताब है, दीगर अहादीस की किताबों में भी वो मनक़ूल है, वो पढ़ ले, बंदा फौरन सो जाए। ये जरूरी नहीं है कि खामखा बंदा ख्वाब देख ले, एक दिन कर ले, दूसरा दिन कर ले, 7वें दिन तक यह कर सकते हैं बंदा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रात को करनी है, दिन को भी कर सकता है। और ये भी बता चलो कि ये जरूरी नहीं कि खामखा बंदा एक ख्वाब देख ले, बल्कि जिस इस्तिखारा करने के बाद जिस तरफ मिलान हो जाए, जिस तरफ सोच और फिक्र मायल हो जाए, वो काम कर ले। ये भी अल्लाह के साथ एक मशवरा है। हदीस शरीफ में आता है, इस्तिखारा की तलकीन है कि जो बंदा इस्तिखारा करता है वो कामयाब ही रहेगा, वो कभी भी उसको नुकसान से वो बचेगा। और जो इस्तिखारा नहीं करेगा वो महरूम रह जाएगा। लिहाजा इस्तिखारा करना चाहिए, बेहतर अमल है। न करने पर बंदा गुनाहगार नहीं है, लेकिन अमल बहुत बेहतरीन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आता है कि इस्तिखारा की इस तरह तलकीन फरमाया करते थे, इस तरह ताकीद फरमाया करते थे, इस तरह दर्स दिया करते थे जिस तरह कुरान मजीद की आयत का जो दर्स देते थे। अच्छा, आजकल लोग एक और भी मनगढ़ंत बात में मुब्तला है कि काम आपका है, इरादा आपका है, किसी बात के लिए प्रोग्राम आपका है, आप मुझे बताएं कि मेरी जगह आप इस्तिखारा कर लें। ये गलत बात है। इस्तिखारा गुनहगार भी कर सकता है, दीनदार भी कर सकता है। यह अमल सिर्फ दीनदारों के लिए नहीं है, ये गुनहगारों, सब लोग गुनहगार है। कौन कह सकता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं? ये भी बाज लोग इनके लिए वो आमिलीन है या मौलवी लोग है, क्या बता दो, सफेद पोश का लफ्ज में इस्तेमाल कर लो। वहां लोग उनको नजराना देते हैं, वो जेब में डालकर, यार आपकी जगह में इस्तिखारा कर लेता हूँ, मुझे 7 दिन का टाइम दे दे, मैं क्लियर रिजल्ट निकालता हूँ। कोई कहता है कि मैं छोर भी मालूम कर सकता हूँ इस्तिखारा की वसात से। कोई कहता है कि बगैर सोच जाने के मेरे पास तस्बीहात का इस्तिखारा है। बाहर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। मुझसे पहले उम्मत बनी इसराइल में 72 फिरके थे। मेरी उम्मत में सिर्फ एक ही फिरका हक बजानिब होगा, बाकी सारी ही बातिल होंगे। साहबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह वो कौन सा एक फिरका है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अन तमस्सका बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए रशीदीन या व सुन्नति अस्हाबी, जिसने मेरा रास्ता का इंतखाब किया और मेरे सहाबा का। तो ये जो हम बताते हैं, अभी जो ज़ेर लब जो बातें लाते हैं, बाज बातों में गैर सुन्नत का, गैर शरीयत का रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत होता है। ये तो बहुत जुर्म की बात है। और दूसरी बात यह कि हम सुन्नत के मुकाबले में किसी पीर, किसी वली, किसी दीनदार, किसी मतलब मजार पे बैठे हुए बंदे का जब हम पैरवी करते तो इसमें सुन्नत की तज़ईफ, कमजोरी होती है, सुन्नत से लोगों की तवज्जो हटती है। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा शरीयत है? लिहाजा इस्तिखारा का एक ही तरीका मसनून है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। इसके अलावा लोग काफी सारी गुमराहियों में मुब्तला है, मनगढ़ंत जाली बातों में उनका शिकार है। पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मार्केट में क्या क्या नए नए बातें लाते हैं और
پھر اس کو شریعت بناتے، شریعت کے ساتھ اس کو وابستہ کرتے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس میں بہت جہالت سے لوگ کام لیتے، بہت فریب جھوٹ اور من گڑت افواہوں سے کام لیتے. در حقیقت استخارہ کا واحد وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ہاں کبھی کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہو، مختصر لمحات ہو، اتنی ٹائم نہ ہو کہ بندہ وضو بنائے، 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر استخارہ کی وہ مسنون لمبی دعا پڑھ لے. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر چند الفاظ ذکر کیے ہیں. وہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ مجھے وہی بات میری مقدر فرمائے جس میں میرے خیر ہو تو وہ ادا کر لے. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی مطلب مفاد کے لیے یا لوگوں میں اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے غیر مشروع باتیں مشروع بنانے کی ناکام کوشش کرے. اللہ جل شانہ ہم نے اور آپ کو صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.